हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जिंदगी हर दिन आपको अलग अलग दिशा में खींच रही है। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की चिंता, कभी भविष्य का डर। और इसी शोरगुल के बीच एक सवाल उठता है, क्या आप सच में अपनी सोच और भावनाओं पर काबू रखते हैं या फिर वही आपको काबू कर रही है? अब मान लीजिए, अगर आपको हर परिस्थिति में अंदर से शांत और मजबूत रहने की ताकत मिल जाए, तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। यही ताकत खोजने के लिए लगभग 2000 साल पहले एक रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपने निजी विचारों को लिखा। ये नोट्स किसी किताब के लिए नहीं थे, बल्कि खुद के लिए और सम्राट के घराने के लिए थे, और अपने दिल और दिमाग को संभालने के लिए थे। और इन्हीं पन्नों में छिपा है वो राज जो आज भी हमें उतना ही मार्गदर्शन दे सकता है जितना उस समय सम्राट को दिया। तो आइए चलें उस यात्रा पर, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने मन को साध कर हर हालात में संतुलित, शांत और मजबूत बना जा सकता है। चैप्टर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि आपके आज के विचार और आदतें कहां से आई है? तो अगर आप सच में कृतज्ञ होना सीख लें तो आपकी जिंदगी का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। हर इंसान की शुरुआत उसके परिवार और आसपास के लोगों से होती है। हम जो सोचते, मानते और सीखते हैं, उसका बहुत हिस्सा उन्हीं से आता है। मार्कस ऑरेलियस भी अपने जीवन के पहले हिस्से में यही देख रहे थे। उन्होंने सोचा, मैं जो हूँ उसमें मेरे माता पिता, शिक्षक और मित्रों का कितना योगदान है। लेकिन अक्सर हम इन योगदानों को भूल जाते हैं। काम की भागदौड़ में, असफलताओं की धुंध में हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड की कमी हमें अंदर से खाली कर देती। यही संघर्ष मार्कस को भी था। एक राजा होते हुए भी वे समझते थे कि असली ताकत सत्ता से नहीं, बल्कि सीखी हुई अच्छाइयों से आती है। मार्कस ने लिखा कि उन्हें जो भी अच्छे संस्कार मिले वो किसी न किसी इंसान की देन थे। धैर्य अपने दादा से, ईमानदारी अपने पिता से, सादगी अपनी माँ से और चरित्र अपने शिक्षकों से। असली समाधान यही था। जब हम याद रखते हैं कि हमारे भीतर का हर अच्छा हिस्सा किसी और की सीख है, तो अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती है। कल्पना कीजिए, आप उन लोगों की तस्वीर देख रहे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को आकार दिया। आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके पहले दोस्त। और जैसे जैसे चेहरे उभरते हैं, दिल में एक गहरी गर्माहट महसूस होती। यही एहसास कृतज्ञता का असली सुख है। जब भी जिंदगी भारी लगे तो पीछे मुड़कर देखिए, सोचिए किन लोगों ने आपको आज का इंसान बनाया। उस कृतज्ञता को महसूस करिए। यह एहसास न सिर्फ अहंकार को कम करेगा, बल्कि आपको संतुलित और जमीन से जुड़ा रखेगा। लेकिन क्या सिर्फ कृतज्ञ होना काफी है, या हमें अपने मन को और गहराई से साधना होगा? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड। क्या आपके मन में उठते हर विचार पर आपका पूरा काबू हो? तो आपकी जिंदगी कैसी हो? और अगर मन ही आपको इधर उधर घसीटता रहे, तो क्या आप सच में आजाद रह सकते हैं? मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि इंसान के जीवन का असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। जो व्यक्ति अपने विचारों को अनुशासन में ला सकता है, वही अंदर से मजबूत और शांत रह सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है अपने दिमाग को काबू करना। जब गुस्सा आता है, मन दुखी होता है या चिंता घेर लेती है, तब अनुशासन खोना आसान है। पर यही चुनौती मार्कस ने अपने लिए महसूस की कि राजा होकर भी मन को नियंत्रित करना तलवार से दुश्मन हराने से कहीं ज्यादा कठिन है। मार्कस ने पाया कि मन को साधने का पहला कदम है ये पहचानना कि कौन सा विचार हमारे वश में है और कौन सा नहीं। गलत कल्पनाओं और डर पर ध्यान न देकर सिर्फ
उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। ये समझ आने पर धीरे धीरे मन शांत होता है और अनुशासन पैदा होता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक उफनती हुई नदी की तरह है। शुरुआत में पानी बेकाबू बहता है, हर दिशा में बिखरता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें किनारे और रास्ता बना देते हैं, वही पानी खेतों को सींचता है, लोगों को जीवन देता है। यही ताकत अनुशासित मन की है। सीख साफ है, अगर आप अपने मन पर अनुशासन लाना चाहते हैं तो रोज छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। नकारात्मक विचार आते ही गहरी सांस लें। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरे और सोचें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? यही सरल सवाल मन को दिशा देता है। सोचें, जब अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, मन में पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? फिर ही जवाब दें। लेकिन क्या अनुशासन सिर्फ मन तक सीमित है, या हमें जीवन और मृत्यु की असली प्रकृति को भी समझना होगा? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जरा सोचिए, अगर आपको पक्का पता हो कि आपके पास सिर्फ कुछ साल है या शायद कुछ महीने ही बचे हैं, तो क्या आप वही जिंदगी जिएंगे जो आज जी रहे हैं, या सब बदल देंगे? मार्कस ऑरेलियस ने गहराई से सोचा कि जीवन और मृत्यु असल में क्या है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन एक अस्थायी यात्रा है। हर सांस हमें मृत्यु के थोड़ा और करीब ले जाती है। ये सुनकर डर लग सकता है, लेकिन उन्होंने इसे डर नहीं बल्कि जागरूकता की तरह लिया। इंसान का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। हमें अपूर्ण और अधूरा महसूस कराता है। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल रहा तो, अगर मैं अचानक चला गया तो। यही डर हमें या तो रोक देता है या हमें गलत चीजों के पीछे भागने पर मजबूर करता है। मार्कस भी सम्राट होकर इस डर से जूझते थे, क्योंकि वे जानते थे सत्ता और ताकत भी मौत के आगे टिक नहीं सकती। मार्कस ने समझा कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि प्रकृति का हिस्सा है। जैसे जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु भी होती है। उन्होंने लिखा कि अगर हम मौत को प्राकृतिक मान लें तो हमें उससे डर की जरूरत नहीं रहती। असली उपलब्धि ये थी कि मौत की सच्चाई को स्वीकार करके इंसान अपनी जिंदगी का हर दिन बेहतर जी सकता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह की पहली किरण देख रहे हैं, सूरज धीरे धीरे उग रहा है। आपको एहसास होता है कि ये दिन शायद आपका आखिरी हो सकता है, और उसी पल दिल कहता है, अगर आज आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करूँगा जो करता आ रहा हूँ? तो क्यों ना इसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिया जाए। यही अनुभव मार्कस के विचारों का केंद्र है। सीख साफ है, मृत्यु का डर हमें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। जब हम मान लेते हैं कि हमारे पास समय सीमित है, तो हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देते हैं और हर पल को मायने देने लगते हैं। आज खुद से पूछिए, अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो भी कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो सोचें कि कल से आपको क्या बदलना है। लेकिन अगर जिंदगी इतनी क्षणभंगुर है तो हमें ये तय करना होगा कि असल में किस पर ध्यान देना चाहिए और इसे कैसे जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, कंट्रोल एंड पर्सपेक्टिव। क्या आपने कभी सोचा है, आपकी परेशानियों का आधा बोझ सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके बस में नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने समझा कि जीवन में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब इंसान ये पहचान ले कि किन बातों पर उसका अधिकार है और किन पर नहीं। यही सोच कंट्रोल एंड पर्सपेक्टिव की जड़ है। हम अक्सर दूसरों के विचार, समाज की राय, मौसम,
किस्मत सब पर काबू पाना चाहते हैं, लेकिन जब ये चीजें हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती तो हम गुस्सा, दुख और निराशा में डूब जाते। मार्कस ने भी एक राजा होकर यही चुनौती देखी। साम्राज्य पर तो शासन था, लेकिन दूसरों की सोच और भाग्य पर नहीं। मार्कस ने निष्कर्ष निकाला, जो आपके हाथ में नहीं उस पर पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, बल्कि जो आपके हाथ में है उस पर पूरी ताकत लगाओ और उसे स्वीकार करो। और असली बुद्धिमानी इसी संतुलन से आती है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक पतंग की डोर है। हवा किस दिशा में चलेगी ये आपके बस में नहीं, लेकिन डोर कसकर पकड़ना, ढीली छोड़ना और पतंग को संतुलित रखना ये आपके नियंत्रण में है। यही जिंदगी का सच है। सीख साफ है, दुख का बड़ा हिस्सा गलत उम्मीदों से आता है। जब हम स्पष्ट कर देते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है और ये नहीं, तो मन हल्का हो जाता है। यही दृष्टिकोण हमें संतुलन देता है। आज खुद से पूछिए, क्या ये चीजें मेरे कंट्रोल में हैं? अगर जवाब नहीं है तो उस चिंता को जाने दीजिए और जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन क्या सिर्फ कंट्रोल पहचान लेना काफी है, या हमें यह भी समझना होगा कि असली ताकत अच्छाई और नैतिकता से आती है? जानेंगे अगले अध्याय, चैप्टर 5, द पावर ऑफ वर्च्यू। अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, पैसा, पद, ताकत, तो क्या बचेगा? और अगर सिर्फ आपकी अच्छाई और ईमानदारी ही बची, तो क्या वही आपकी असली ताकत नहीं है? मार्कस ऑरेलियस का विश्वास था कि इंसान की असली ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उसकी वर्च्यू यानी अच्छाई, ईमानदारी और नैतिकता में है। बाकी सब सत्ता, दौलत, शोहरत अस्थायी, लेकिन चरित्र की रोशनी हमेशा बनी रहती है। जिंदगी हमें बार बार ऐसे हालात में डालती है जहां आसान रास्ता झूठ या गलत काम का होता है। जैसे रिश्वत के काम निकल सकता है, झूठ बोलकर सजा से बच सकते हैं, दूसरों को धोखा देकर फायदा ले सकते हैं। मार्कस भी सम्राट होकर यही दुविधा झेलते थे। सही काम मुश्किल होता था, लेकिन वही स्थायी शांति देता था। मार्कस ने समझा कि वर्च्यू सिर्फ एक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि अच्छाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भीतर से शांत और मजबूत रहता है। किसी का विश्वास जीतने का असली तरीका भी यही है। कल्पना कीजिए, अंधेरे कमरे में एक छोटी मोमबत्ती जलती है। वो अकेले रोशनी पूरे अंधेरे को भले खत्म न करे, लेकिन आसपास को रोशन कर देती। यही अच्छाई की ताकत है। छोटी सी भी हो तो भी अंधकार को चुनौती देती है। सीख साफ है, अगर आपको लंबी शांति और स्थायी सम्मान चाहिए तो वर्च्यू को अपना आधार बनाइए। पैसा और शोहरत खो सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र हर परिस्थिति में आपको मजबूत रखेगा। एक चुनौती आपके लिए, आज खुद से पूछें, मेरे आज के फैसले में ईमानदारी कितनी है? छोटा सा काम भी चुनिए और उसे पूरी सच्चाई से। लेकिन क्या सिर्फ अच्छाई और ईमानदारी काफी है, या हमें प्रकृति और अपने कर्तव्यों के साथ तालमेल भी बिठाना होगा? जानेंगे अगले अध्याय, चैप्टर 6, लिविंग इन अकॉर्ड विद नेचर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की मुश्किलें कम हो जाएं अगर आप खुद को उसी नियमों से जोड़ लें जिनसे पूरी प्रकृति चलती है? मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि इंसान तभी शांत और संतुलित जीवन जी सकता है जब वो प्रकृति के नियमों को स्वीकार कर ले। हमारे शरीर से लेकर सोच तक सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। समस्या ये है कि हम अक्सर प्रकृति से लड़ने लगते हैं, मौसम बदलने पर शिकायत करते हैं, बुढ़ापे को नकारते हैं, बीमारी को शत्रु मानते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो,
यही संघर्ष हमें बेचैन कर देता है। मार्कस ने कहा, जब आप समझ जाते हैं कि आप भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसका हिस्सा पेड़, नदियाँ और तारे हैं, तो आपको एहसास होता है कि जो हो रहा है वो स्वाभाविक है। समाधान ये है कि हम अपनी भूमिकाएं निभाएं। जैसे कोई पंछी उड़ना छोड़ नहीं सकता, वैसे ही हमें अपनी कर्तव्य से नहीं भागना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप जंगल में खड़े हैं, हवा पत्तों को हिला रही है, सूरज पेड़ों के बीच से छनकर रोशनी फैला रहा है और चारों ओर जीवन का संगीत है। उस पल आपको एहसास होता है, मैं इस महान सृष्टि का हिस्सा हूँ, अलग नहीं। प्रकृति के नियमों को स्वीकार करें और अपने कर्तव्यों को निभाएं। इससे न केवल शांति मिलती है बल्कि जीवन में एक गहरी अर्थपूर्णता भी आती है। एक चुनौती आपके लिए, आज एक छोटी सी घटना देखें, चाहे मौसम बदलना हो या कोई अप्रत्याशित स्थिति। खुद से पूछें, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ जैसे यह है, बिना शिकायत की। लेकिन क्या प्रकृति के अनुसार जीना ही पर्याप्त है या हमें अपने अंदर एक किला भी बनाना होगा जो हमें हर मुश्किल में इसका उत्तर जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 7, द इनर सिटाडेल। क्या होगा अगर दुनिया आपके चारों ओर बिखर रही लेकिन अंदर एक ऐसा मजबूत किला हो जहाँ कोई पहुँच ही न पाए। मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि हर इंसान के भीतर एक इनर सिटाडेल होता है, यानी आत्मा और सोच का मजबूत किला। यही वो जगह है जहाँ बाहरी दुनिया के तूफान पहुँच नहीं सकते। हम अक्सर दूसरों की बातों, आलोचनाओं, अपमान और परिस्थितियों से हिल जाते हैं। ऑफिस में एक कठोर शब्द, रिश्तों में एक झगड़ा या समाज का दबाव हमें अंदर से तोड़ देता है। यही कमजोरी मार्कस ने भी देखी। लोग बाहरी घटनाओं को अपने सुख दुख का कारण मानते हैं। मार्कस ने समझा कि असली शक्ति तभी आती है जब इंसान अपने इनर सिटाडेल को मजबूत बना ले। इसका मतलब है बाहरी घटनाएं चाहे जैसी हो, आप तय करें कि आप कैसे सोचेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। ये किला सिर्फ आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक से बनता है। कल्पना की, चारों ओर आंधी और बारिश, लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आप एक मजबूत पत्थर की दीवारों वाले किले में बैठे हैं। अंदर दीपक जल रहा है और शांति है। यही एहसास मार्कस ने इनर सिटाडेल के लिए, जीवन में शांति पाने के लिए बाहरी हालात नहीं बल्कि अंदर की मजबूती जरूरी। जो व्यक्ति अपने भीतर किला बना लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। एक चुनौती आपके, जब भी कोई आपको अपमानित करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और खुद से कहें, ये बाहर का तूफान, मेरा किला भीतर है। लेकिन क्या अंदर मजबूत रहना ही काफी है या हमें इस दुनिया को उसी रूप में स्वीकार भी करना होगा जैसी ये है? जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 8, एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड एज इट इज। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी शांति इस बात से मिले कि आप दुनिया को बदलने की बजाय उसे उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसी वो है। मार्कस ऑरेलियस का कहना था कि दुनिया जैसी है उसे उसी तरह अपनाओ, क्योंकि जब भी हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के हिसाब से बदलना चाहते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। जिंदगी में अक्सर हालात हमारे खिलाफ होते, ट्रैफिक में फंसना, बॉस का मूड खराब होना, मौसम का अचानक बिगड़ना, हम चिड़चिड़ा जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। यही मानसिक लड़ाई हमें थका देती। मार्कस ने समझा कि असली समाधान है एक्सेप्टेंस, यानी जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर है उन्हें बिना गुस्से या शिकायत के स्वीकार करना। इसका मतलब हार मानना नहीं बल्कि परिस्थितियों को वास्तविक रूप में देखना और फिर उस पर सही प्रतिक्रिया देना है। कल्पना कीजिए, आप बारिश में भीग रहे हैं। पहले गुस्सा आता है, क्यों
आज ही बारिश हुई, लेकिन जैसे ही आप छतरी खोलते हैं और बूंदों की ठंडी ताजगी महसूस करते हैं, अचानक बारिश बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। हम दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने नजरिए को बदल सकते। स्वीकार करने से शांति मिलती और शांति से ऊर्जा मिलती। सही कदम उठाने की एक चुनौती आपके लिए। आज एक अप्रत्याशित स्थिति आए तो शिकायत मत करें, खुद से कहें ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। फिर देखें आपकी शांति कितनी बढ़ती है। लेकिन क्या सिर्फ स्वीकार करना काफी है, या हमें रोजाना अपने विचारों को अनुशासन में रखकर उन्हें साफ करना भी जरूरी? जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 9, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन का असली सम्मान हमें हमारे अधिकारों से नहीं बल्कि हमारे निभाए गए कर्तव्य से मिलता है? मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि इंसान का जीवन अधूरा है अगर वो अपने कर्तव्यों से भागता है। हमारा अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं है बल्कि परिवार, समाज और संपूर्ण मानवता के लिए। कठिनाई ये है कि अक्सर कर्तव्य बोझ लगते हैं। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, थकान के बावजूद परिवार की देखभाल करना या समाज के लिए त्याग करना। कई बार मन कहता है क्यों मैं ही ये सब करूं? यही संघर्ष हमें स्वार्थ और जिम्मेदारी के बीच खड़ा कर देता है। मार्कस ने कहा कि कर्तव्य बोझ नहीं बल्कि जीवन का सम्मान है। जब हम जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम प्रकृति और समाज दोनों के नियमों के अनुरूप जीते हैं। इससे हमें स्थायी संतोष मिलता है, ऐसा संतोष जो किसी तात्कालिक सुख में नहीं मिल सकता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आधी रात को थका हुआ घर लौटता है लेकिन अपने बच्चे के लिए समय निकालकर उसके साथ होमवर्क करता है। उस पल उसकी थकान मिट जाती है और चेहरे पर शांति का भाव आ जाता है। यही कर्तव्य निभाने का सच्चा सुख है। जिंदगी का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना नहीं बल्कि अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी से निभाना है। कर्तव्य ही हमें मजबूत बनाता है और समाज को आगे बढ़ाता है। एक चुनौती आपके लिए। आज आप एक छोटा काम करें जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि किसी और की भलाई के लिए हो और फिर देखें भीतर कितना संतोष महसूस होता है। लेकिन क्या केवल जिम्मेदारी निभाना काफी है या हमें इसके साथ धैर्य और दृढ़ता भी चाहिए ताकि कठिन समय में हार न माने? जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 10, इम्परमेनेंस एंड फ्लो ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का हर पल पानी की तरह बह रहा है, न रुक सकता है न लौट सकता है, तो क्या आप उस पल को और गहराई से जी पाएंगे? मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। हर चीज अस्थिर है, रिश्ते, अवसर, दर्द, खुशी सब धीरे धीरे बदलते और खत्म होते हैं। यही समझ इंसान को वर्तमान को सजोने की ताकत देती है। हम अक्सर इस प्रवाह से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा समय कभी खत्म ना हो और बुरा समय तुरंत चला जाए। इसी चाहत में हम वर्तमान को खो देते हैं। न बीता हुआ समय लौट सकता है न आने वाला समय हमारी पकड़ में है। मार्कस ने कहा, समय को रोकने की कोशिश मत करो, उसके साथ बहना सीख। जब इंसान ये मान लेता है कि हर चीज अस्थिर है तब वो किसी चीज से चिपकता नहीं और किसी डर से टूटता नहीं। यही मानसिक स्वतंत्रता है। कल्पना की आप नदी के किनारे खड़े हैं, पानी लगातार बह रहा है, कुछ पत्ते तैरते हुए आते हैं और धीरे धीरे दूर निकल जाते हैं। उसी तरह हमारी यादें, परेशानियां और खुशियां भी जीवन की नदी में बह जाती। यही दृश्य हमें सिखाता है कुछ भी स्थायी नहीं है। समय को दुश्मन नहीं साथी समझें। हर पल की कद्र करें क्योंकि यही पल आपका सच्चा खजाना है। अस्थिरता को अपनाकर
इंसान हल्का हो जाता है और जीवन को गहराई से जी पाता है। एक चुनौती आपके, आज एक पल ठहर कर अपने आसपास देखें, खुद से कहें ये पल दोबारा नहीं आएगा। फिर नोटिस करें कि आपकी सोच और अनुभव कैसे बदलते हैं। लेकिन समय को समझने के बाद भी इंसान अक्सर गलत राह पर चला जाता है। तो क्या सही दिशा दिखाने वाला कोई आंतरिक मार्गदर्शक है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11, लिविंग विद विजडम। अगर आपके पास ढेर सारा ज्ञान हो लेकिन विवेक ना हो तो क्या वो ज्ञान आपके जीवन को बदल पाएगा? मार्कस ऑरेलियस के लिए 3 ज्ञान सिर्फ किताबों या अनुभवों का ढेर नहीं था। असली ज्ञान वो है जो हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता दे। यही विवेक है। समस्या ये है कि हम में से कई लोग जानकारी तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, लोगों से, लेकिन उस जानकारी को जिंदगी में लागू करना भूल जाते हैं। परिणाम ये होता है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। मार्कस कहते हैं कि असली समझ तब आती है जब इंसान अपने ज्ञान को अपने कर्मों से जोड़ता है। विवेक का मतलब है परिस्थिति को देखकर संतुलित निर्णय लेना, न जल्दबाजी करना, न आलस करना, बल्कि स्पष्ट दिमाग और शांत हृदय से आगे बढ़ना। कल्पना कीजिए आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक आसान लेकिन गलत, दूसरा कठिन लेकिन सच्चा। विवेक आपको वही रास्ता चुनने की ताकत देता जिससे आपका आत्मसम्मान बचा रहे और भविष्य सुरक्षित हो। सीख साफ है कि जानकारी को सिर्फ दिमाग में मत रखिए, उसे दिल और कर्म से जोड़िए। विवेक ही वो चाबी है जो ज्ञान को शक्ति में बदल देती है। शांत कमरे में जलती दीपक की लो, किताब के पन्नों की सरसराहट और भीतर उठती सांसें, ये सब विवेक की गहराई को महसूस कराते हैं। एक चुनौती आपके लिए, आज कोई एक छोटा निर्णय लीजिए, सिर्फ इस आधार पर कि लंबे समय में सही क्या है, और सिर्फ महसूस कीजिए कि विवेक कैसे आपकी सोच बदलता है। लेकिन विवेक के साथ भी इंसान को बार बार ठहरना और आत्मचिंतन करना जरूरी है। आखिर आत्मचिंतन क्यों जीवन की सबसे गहरी साधना है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 12, हार्मनी ऑफ द होल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी आदत या सोच भी पूरे ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी हो सकती है? मार्कस ऑरेलियस हमें यही एहसास दिलाते हैं कि हम सब एक विशाल संगीत का हिस्सा। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, हमारी चुनौतियां और हमारी जीत, सब कुछ उस बड़े सामंजस्य से जुड़ा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। समस्या ये है कि इंसान अक्सर खुद को अलग थलग महसूस करता है। हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सिर्फ हमारी है और हमारी खुशियां दूसरों से अलग। ये अलगाव हमें तनाव और अकेलेपन में धकेलता है। मार्कस बताते हैं कि जैसे हर तारा रात के आसमान को चमकदार बनाता है, वैसे ही हर इंसान का जीवन इस दुनिया की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा हर कर्म ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ा है, तो हम और जागरूक और जिम्मेदार बन जाते हैं। कल्पना कीजिए आप एक नदी किनारे खड़े हैं, पानी की हर बूंद अलग दिखती, लेकिन सब मिलकर एक प्रभाव बनाते। इसी तरह हम सब मिलकर इसी जीवन को पूर्णता देते हैं। हमें अपनी सोच, कर्म और जीवन शैली को इस तरह जीना चाहिए कि वह दूसरों और पूरी सृष्टि के लिए फायदेमंद हो। सामंजस्य का मतलब है खुद से आगे देखना और ये मानना कि हम सब जुड़े हैं इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से। एक चुनौती आपके लिए, आज सोचिए आपके छोटे से काम या व्यवहार से कौन कौन प्रभावित होता है। कोशिश करें कि आपका हर कदम
इस बड़े सामंजस्य को मजबूत करें। अब एक आखिरी सोच, हर बदलती सुबह के साथ आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं या धीरे धीरे अपना जीवन बना रहे हैं। छोटी छोटी आदतें, रोज का एक निर्णय, एक सांस भरना, एक पल का रुकना, यही मिलकर बड़े बदलाव बनाती है। अगर आप आज से एक भी पुराना पैटर्न छोड़ दें और नया अभ्यास अपनाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, विचार करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।